गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो आज जो है हम प्रार्थना सभा में महिला दिवस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कल जो है कौन सा दिन था? 8 मार्च है ना। 8 मार्च को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं ना। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हम महिलाओं के बारे में क्यों चर्चा करें? क्या ऐसा खास है? मैं ये बोल रहा था कि हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं के बारे में जो हमारे जिंदगी से जुड़ी हुई हैं, है ना। कैसे? मैं सिर्फ महिला दिवस में उन बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में नहीं बात करने वाला। अभी आप देखे हैं वर्तमान में कि महिलाएं जो है इतनी आगे बढ़ गई है ना। कैसे कैसे कि आप देखे होंगे कि महिलाएं जो है सैनिक भी है, सैनिक है ना। दूसरा, महिलाएं जो है ऑफिसर ग्रेड में आप देखेंगी। तो हम महिला दिवस में उन बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, है ना। हम उन महिलाओं की भी बात कर रहे हैं जो हमारे जिंदगी से जुड़ी हुई है। देखिए, हमारे देश में जो हमारे देश की जो प्रधानमंत्री रही वो भी महिला थी, है ना। हमारे देश के जो राष्ट्रपति है अभी वर्तमान में वो भी अभी कौन है? महिला ही है। तो महिलाओं का जो स्थान है वो कहीं भी पिछड़ा हुआ नहीं है ना। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो है हमारे देश की अभी राष्ट्रपति है ना। इंदिरा गांधी जी को आपने देखे होंगे, वो हमारे देश की प्रधानमंत्री रही, है ना। हमारे देश में ऐसे कई अधिकारी जो है ना, वो महिला ही है ना। टीचर बन के आपको शिक्षित कर रही है, वहां पे भी महिलाओं का हाथ है। अब इन बड़ी हस्तियों का नाम हम छोड़ के देखें तो महिलाओं का स्थान कहाँ पे है? आप अपने घर में देखे होंगे, आपको खाना देने वाली कौन होती है? माँ होती है ना। आपका लालन पालन पोषण करने वाली कौन होती है? माँ, है ना। जब आप अपने घर में, है ना, घर में जब आप स्कूल के लिए तैयार होती होंगी तो तैयार कौन करती है आपको? माँ करती है ना। और जन्म देने वाली भी कौन होती है? मतलब जन्म देने से आपको बड़ा करने तक, है ना, मतलब लाड प्यार करना ये सब करने में किसका हाथ होता है? माँ का। कभी देखे आपके पापा ने आपको खाना निकाल के दिए हैं? हाँ, खाना निकाल के दिए हैं आप लोग को आपके पापा ने? हाँ, देते हैं। ये काम घर में मम्मियां करती है ना। तो लालन पालन करना, आपको तैयार करना, ये सब काम किसका होता है? माँ का, है ना। अब आप देखेंगे अपने घरों में कि माँ के अलावा भी और कोई होते हैं। दादी होती है, नानी होती है, बुआ होती है ना। बहन होती है कि नहीं होती है जी? तो बहन के साथ आप खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं? है ना। घर में बहन के साथ दोस्त के रूप में आप खेलते हैं। दादी नानी जो होती है वो आपको कहीं ना कहीं कहानियां सिखाती है, संस्कार देती है कि इसको ऐसा करना चाहिए, है ना। तो उस तरीके की बातें हमारे घर में भी होती है। तो हम सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को एक दिन याद ना करें, है ना। महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ एक दिन याद ना करें, हमेशा हम महिलाओं का क्या करें? सम्मान करें। समझ में आ रहा है? सम्मान करने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि एक महिला ही है जो हमारा क्या करती है? ध्यान रखती है ना। चाहे वो खाने को लेके हो, चाहे हमारे तैयार होने को लेके हो, चाहे हम जैसे संस्कार की बात करते हैं तो दादी नानी के साथ हम बैठ के कहानियां सुनते हैं, है ना, जिसमें सही और गलत का जो ज्ञान है वहां से हमको प्राप्त होती है। स्कूलों में जाते हैं तो हमारे टीचर जो होते हैं वो भी शिक्षिका ही होती है ना। तो वो भी हमको क्या करती है? ज्ञान देती है ना, पढ़ाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे जीवन में महिलाओं का जो स्थान है वो सर्वश्रेष्ठ है। कहीं भी महिलाओं का स्थान पीछे नहीं है। समझ में आया? ठीक। तो आज आपको आपके घर में खाना किसने खिलाया ये बता दो। खाना किसने बनाया? माँ। खाना किसने खिलाया? माँ, है ना। और कई लोग को हो सकता है कि तैयार करने में भी मदद किए होंगे, है ना, बाल बनाने में, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में माँ का अहम रोल है, महिलाओं का अहम रोल है। ठीक है, ठीक।